नमो नमः। मैं हूँ ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपमणिका का पाठ 6 पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताऊंगी और इसी वीडियो में आपको इस पाठ का प्रश्न अभ्यास भी सारा हल करवाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को अपने मित्रों में और अपने सहपाठियों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो जो है किसी काम आ सके। तो पाठ 6 का नाम है ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है या अच्छा करता है। एकदा द्वे मित्रे निखिलः गौरवः च नगरं प्रति गच्छतः स्म। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जा रहे थे। निखिलः कृशः गौरवः च लंबः आसीत्। निखिल दुबला और गौरव लंबा था। निखिलः अवदत् गौरव त्वम् ईश्वरस्य परमो भक्तो असि। निखिल बोला, गौरव तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वाः रचना दोष रहिताः इति मन्यसे। उनकी सभी रचनाएं दोष रहित हैं, अर्थात उनकी बनाई हुई किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है, ऐसा तुम मानते हो। परम अहम पश्यामि, लेकिन मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचना हर तरह से दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण अर्थात दोषपूर्ण है। इदम क्षेत्रम पश्य, इस खेत को देखो। क्षेत्रम अर्थात खेत को देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदा नाम कुष्मांडा नाम च लताः वर्तन्ते। इस खेत में कालिंद कहते हैं तरबूज को और कुष्मांड कहते हैं पेठा को या कद्दू को। तो इस खेत में देखो कि तरबूज और कद्दू की बहुत बड़ी बड़ी लताएं हैं। लताहा मतलब बहुत सारी लताएं हैं। एताहा लताहा क्षीणाहा दुर्बलाः च सन्ति, और ये लताएं क्षीण अर्थात दुबली पतली हैं। क्षीण कमजोर और दुबली पतली हैं। ईश्वरः स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति। ईश्वर ऐसे स्थूल फल अर्थात मोटे बड़े फलों को इन लताओं में उत्पन्न कर रहे हैं। और कैसी लताएं, उसने अभी बताया कि दुबली पतली सी और कमज़ोर सी लताओं में वो इतने बड़े बड़े फल तरबूज और कद्दू आदि को उत्पन्न कर रहे हैं। स्थूलेषु वृक्षेषु च स जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति, और बहुत बड़े बड़े मोटे वृक्षों में वह जामुन आदि फल उत्पन्न करते हैं। आश्चर्यमिदम, यह आश्चर्य की बात है। ईश्वरस्य इयं रचना दोष युक्ता अस्ति। ईश्वर की ये रचना दोषपूर्ण है, अर्थात ईश्वर ने जो ये रचना की है फलों और सब्जियों आदि की, ये दोषपूर्ण है। अर्थात जो इतनी दुबली पतली लताएं हैं उसमें वो बड़े बड़े फल और सब्जियां उत्पन्न करते हैं, और जो बिल्कुल छोटे छोटे फल हैं जामुन आदि, वो इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों में लगते हैं। तो इस रचना को वो दोषयुक्त मानता है। तो दोषदर्शी स निखिलः शेरसा खलवाटः आसीत्। अब दोषदर्शी अर्थात दोष देखने वाला, अर्थात ईश्वर की रचना में जो दोष निकाल रहा था, कमियां निकाल रहा था, वो निखिल सिर से गंजा था। खलवाटः अर्थात गंजा था। सूर्य आतपेन पीड़ितः स मित्रम अवदत्। सूर्य की आतप कहते हैं धूप को, तो सूर्य की धूप से परेशान होने पर वह अपने मित्र से बोला, मित्र एषः हरितः विशाल च वृक्षः अस्ति, कि यह हरा और बहुत बड़ा वृक्ष है। अस्य वृक्षस्य अधः विश्रामम कुर्याव, वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। अब वो अपने मित्र से कहता है कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। यावत स वृक्षस्य अधः अगच्छत्, जब वह वृक्ष के नीचे आया, तावद एव खलवाटस्य शिरसि एकम आम्रफलम अपतत्। वैसे ही मतलब जैसे ही वह वृक्ष के नीचे आया तभी उस गंजे के सिर पर एक आम का फल आकर गिरा। स पीड़या उच्चई अवदत्, वह दर्द से ऊंची आवाज में बोला, हा शिरसी वज्रपातो अभवत्। हाँ, अरे दुखद, हाय सिर पर वज्रपात हो गया। वज्र कहते हैं पत्थर, पत्थर के समान कुछ गिर गया, कि मेरे सिर पर मानो कोई पत्थर गिर गया, मेरे सिर पर वज्रपात हो गया,
मेरे सिर पर कोई पत्थर आकर गिर गया। पुनः च तस्य मुखात् निसृतं प्रभो तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति, और पुनः उसी समय उसके मुख से निकल गया, प्रभु आपकी रचना तो बिल्कुल दोष रहित है, अर्थात आपकी रचना में कोई दोष नहीं है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयुः तर्हि मम शिरः खंडशः भवेत्। यदि किसी तरह से इस वृक्ष पर कालिंद अर्थात तरबूज होते तो मेरा सिर तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब उसे ये बात समझ में आ गई थी कि इतने बड़े वृक्ष पर ईश्वर ने छोटे छोटे जामुन या आम आदि फल क्यों लगाए, क्योंकि उसको पता है कि यदि उस बहुत बड़े वृक्ष पर तरबूज या कद्दू आदि लग रहे होते और वो किसी विश्राम करने वाले पथिक के सिर पर आकर गिर जाते तो वो चोटिल हो सकते हैं। ये बात अब उसको समझ में आ गई थी। नूनम अहम मूर्खः निर्बुद्धि च अस्मि। नूनम अर्थात अवश्य ही मैं मूर्ख और निर्बुद्धि, निर्बुद्धि अर्थात बुद्धिहीन हूँ, मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। सत्यमेव अस्ति, सत्य ही है, यत ईश्वरः यत करोति शोभनम करोति, सत्य ही है कि जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। तदा गौरवः अवदत् सत्यमिदं यत ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति। तब गौरव बोला कि यह सत्य है कि ईश्वर की रचना बिल्कुल निर्दोष है, दोष रहित है, इसमें कोई भी दोष या त्रुटि या कमी नहीं है। अज्ञान कारणात् वयम तस्य महत्वम अवगंतुम असमर्थाः। अज्ञान के कारण, अज्ञानतावश हम उसके महत्व को जानने में असमर्थ होते हैं, अर्थात अज्ञानता के कारण हम जो है उसके महत्व को नहीं जान पाते हैं। तो ये है इसका शब्दार्थ वाला भाग, इसे आप लोग स्वयं कंठस्थ कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। यदि आपको पाठ की हिंदी समझने में कुछ समस्या आई हो तो एक बार और 2 बार 3 बार आप जो है बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि पाठ की हिंदी समझने में आपको कोई मुश्किल ना आए। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मैम एक बार में समझ नहीं आ पाता है, तो उनको मेरी यही सलाह है कि 2 बार या 3 बार, जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और अब देखिए इसका अभ्यास कार्य। मंजूषा यह एक पदेन उत्तरम, मंजूषा से चुनकर, इसे मंजूषा कहते हैं, जो यहाँ पर ये बना हुआ है इसे मंजूषा कहते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको मंजूषा कहते हैं। तो इसमें से चुनकर आपको उत्तर देने हैं। ईश्वरस्य भक्तः कः आसीत्, ईश्वर का भक्त कौन था? उत्तर है गौरवः। कालिंदानि वृक्षेषु भवति लतासु वा, कालिंदानि अर्थात कद्दू वृक्ष पर होते हैं या लताओं पर, तो उत्तर होगा लताओं में। कस्य शिरसि आम्रफलम अपतत्, किसके सिर पर आम का फल गिरा था? तो निखिल के सिर पर आकर गिरा था। द्वे मित्रे कुत्र गच्छतः स्म, दोनों मित्र कहाँ जा रहे थे? तो नगरम प्रति। ईश्वरः कीदृशं कार्यं करोति, ईश्वर कैसा कार्य करता है? शोभनम, अच्छा। निखिलः अविचार्य कस्य निंदाम अकरोत्, निखिल ने बिना सोचे समझे किसकी निंदा की थी? ईश्वर की। तो ये सब तो यहाँ पर मंजूषा में दिए गए थे, तो इन्हीं को हमने यहाँ पर भरा है। दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में अब इसका उत्तर देना है। मैंने यहाँ पर पूर्ण वाक्य में नहीं दिया है, आप ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में जब आप भी लिखेंगे तो इसे पूर्ण वाक्य में ही लिखना है। और कैसे लिखना है वो मैं अब आपको बताऊंगी। कालिंदा नाम कुष्मांडा नाम च लताः कीदृश्यः आसन। कालिंद और तरबूज और कद्दू की लताएं कैसी होती हैं? कालिंद का अर्थात कालिंद होता है तरबूज, तो तरबूज और कद्दू की लताएं कैसी होती हैं? तो उत्तर होगा कालिंदा नाम कूष्मांडा नाम च लताः क्षीणाः दुर्बलाः च आसन। क्षीण और दुर्बल थी। दूसरा प्रश्न, आम्रफलम कदा अपतत्, आम का फल कब गिरा था? तो यदा निखिलः आम्रवृक्षस्य अधः अगच्छत्, जब निखिल आम के वृक्ष के नीचे बैठा या आम के वृक्ष के नीचे गया तब आम का फल गिरा। निखिलः पीड़या किम अवदत्, निखिल जो है दर्द से क्या बोला? जब निखिल दर्द में था तो वो क्या बोला? हा शिरसी वज्रपातो अभवत्, हाय सिर पर वज्र प्रहार हो गया, पत्थर की तरह कोई प्रहार हो गया सिर पर। निखिलम कः अपराध बोधः
अभवत। निखिल को किस अपराध का बोध हुआ, अर्थात किस अपराध का ज्ञान हुआ, कौन सा अपराध था जिसका वो उसको ज्ञान हो गया था कि मैंने ये अपराध किया है। तो वो था कि ईश्वरस्य रचना दोष रहिता भवती, की ईश्वर की रचना दोष रहित होती है। यदि तस्य शिरसि वृक्षात् कूष्मांडम पते तदा किम भवेत, यदि उसके सिर पर वृक्ष से कूष्मांडम अर्थात कद्दू गिर जाता तो क्या होता, तदा तस्य शिरः खंडशः भवेत, तब उसका सिर जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता। प्रश्न 3, निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको शुद्ध करके लिखिए। तो वाक्यों को जब हमें शुद्ध करना होता है तो शुद्ध करने का नियम होता है कि इनमें जो है अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो आगे भी पूरा स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयोग में लाया जाएगा। जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर आप इन उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे। सा लता दुर्बलम अस्ति, अब सा स्त्रीलिंग शब्द है, लता भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन दुर्बलम यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो दुर्बलम को बदल कर हम लिखेंगे सा लता दुर्बला अस्ति। ख तस्य शिरसि मधुरः आम्रफलः अपतत, तो यहाँ पर होगा तस्य शिरसि मधुरम आम्रफलम अपतत, उसके सिर पर मीठा आम का फल गिरा। ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्णः अस्ति, ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्णा अस्ति, ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है। अहम मूर्खम नास्मि, मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो मूर्खम की जगह यहाँ पर होगा मूर्खः, तो अहम मूर्खः नास्मि। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण में आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल करना है और पूरा वाक्य बन जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो स सूर्यातपेन पीड़ितः आसीत, वह सूर्य की धूप से पीड़ित था, तो सूर्य की धूप से यहाँ पर आ जाएगा केन, वह किस से पीड़ित था, तो स केन पीड़ितः आसीत, और केन के बाद आप लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ख ईश्वरस्य रचना दोष रहिता अस्ति, तो ईश्वरस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य, तो कस्य रचना दोष रहिता अस्ति, और अंत में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। शिरसि वज्रपातः अभवत, तो शिरसि के स्थान पर हो जाएगा कुत्र, सिर पर वज्रपात हुआ, तो कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ पर वज्रपात हुआ, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति, लताएं दुबली और कमज़ोर थी, कमज़ोर हैं, तो लताः की जगह हो जाएगा काह, काह क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति, और आगे हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी ज़रूर लगाइएगा, वरना आपके परीक्षक को जो है आपके अंक काटने का मौका मिल जाएगा, और वो आपको नहीं करना है। ङ द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छतः स्म, तो द्वे मित्रे कुत्र गच्छति स्म या नगरम प्रति है, तो यहाँ पर कम प्रति भी आप लिख सकते हो, दोनों उत्तर सही हैं, कुत्र या कम प्रति, आप दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो द्वे मित्रे कम प्रति गच्छतः स्म, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 5, ये देखिए यहाँ पर पहले ही मैंने इनको मार्क कर दिया है, आप इनको देखकर अपनी पुस्तक में मार्क कर सकते हैं। वैसे आपको ये प्रश्न देखने की ज़रूरत नहीं होगी, यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो इसे आप खुद ही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को अब मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ पर वैसे मैंने उत्तर लिख दिए हैं, आप जल्दी से इनको देख सकते हैं। आगे भाषा अवबोधन पर चलिए। पहला है अधोलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखत, लंग लकार होता है भूतकाल, तो भूतकाल में आपको इनको लिखना है। तो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, क भाग का प्रश्न देखिए। त्वम इदम क्षेत्रम पश्य, तो पश्य की जगह हो जाएगा अपश्यः, तो त्वम इदम क्षेत्रम अपश्यः। आपको ये पूरा वाक्य लिखना है, मैंने नहीं लिखा है ऐसा आप ये मत सोचना कि आप मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग भी नहीं लिखो, तो आपको ये पूरा लिखना है। तो त्वम इदम क्षेत्रम अपश्यः। अहम ईश्वरस्य रचनाम पश्यामि, तो आप पूरा कैसे लिखोगे, अहम ईश्वरस्य रचनाम अपश्यम। ग भाग है ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, तो ईश्वर जो करते हैं शोभन, शोभन मतलब अच्छा करते हैं, तो इसको लंग लकार में करोति के स्थान पर हो जाएगा अकरोत, तो ईश्वरः यत् करोति शोभनम अकरोत। मित्र वृक्षस्य अधः विश्रामम कुर्याव, मित्र वृक्ष के नीचे विश्राम करो, तो कुर्याव के स्थान पर हो जाएगा अकुर्व, तो मित्र वृक्षस्य अधः विश्रामम अकुर्व। एताः लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति, ये लताएं दुबली और कमज़ोर हैं।
तो संति के स्थान पर आसन हो जाएगा। तो एताः लताः क्षीणाः दुर्बलाः च आसन। अगला प्रश्न, उदाहरणानुसारेण अव्ययम अव्यय पदे द्वे वाक्य लिखत। उदाहरण के अनुसार यावत तावत यहाँ पर दिया हुआ है, यावत का एक उदाहरण दिया हुआ है, दूसरा मैं बता रही हूँ। तो इस प्रकार से ही आपको लिखना है यावत तावत। तो यावत जब तक तुम परिश्रम न करिष्यसि, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, तावत सुपरिणामम न प्राप्स्यसि, तब तक तुम्हें अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरा वाक्य, यावत त्वं पठसि तावत अहम लिखामि, जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक मैं लिखता हूँ। यदा तदा, यदा त्वं आगच्छसि तदा अहम गमिष्यामि, कि जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। यदा वर्षा भविष्यति तदा अन्नम भविष्यति, जब वर्षा होगी तब अन्न होगा। यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा पिता तथा पुत्र, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा पिता वैसा पुत्र। प्रश्न 3, समुचित मेलनम कुरुत। यहाँ पर मेल करना है आपको। तो क दोषहीना रचना खलवाटः गंजा शिरः शेर, ग क्षीणाः लताः, घ सूक्ष्माणि फलानि। पद परिचयम कुरुत, पद परिचय दीजिए। पद परिचय में आपको मूल शब्द, विभक्ति, वचन और लिंग बताना होता है। तो यहाँ पर रचनायाम में रचना मूल शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एक वचन। आतपेन आतप मूल शब्द है, पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। पीड़या में पीड़ा है, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन। मुखात में मुखम मूल शब्द है, नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति एक वचन। आगे है प्रश्न 5, अधोलिखितानि वाक्यानि एक वचने परिवर्तयत। एक वचन में इनको आपको बदलकर लिखना है। तो क है सर्वाः रचनाः दोषरहिताः सन्ति, तो सर्वा रचना दोषरहिता अस्ति। आवां वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्यात्, हम दोनों वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तो अहम वृक्षस्य अधः विश्रामं करोमि या कुर्याम। अहम के साथ वैसे कुर्याम आएगा, तो आप करोमि भी करो तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर कुर्याम कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एताः लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति, तो ये लताएं कमज़ोर और दुर्बल हैं। तो एषा लता क्षीणा दुर्बला च अस्ति। ईश्वरः स्थूलानि फलानि अस्मासु लतासु उत्पादयति, ईश्वरः स्थूलं फलम अस्यां लतायां उत्पादयति। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न 6, संस्कृतेन अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। ईश्वरः संसारस्य रचनाम अकरोत्, ईश्वरः अस्य संसारस्य भी आप कर सकते हैं, ईश्वरः अस्य संसारस्य रचनाम अकरोत्। ख है दूसरों के दोष मत देखो, परेशान दोषम मा पश्य, दूसरों के दोष मत देखो। ग प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए, प्रकृतेः दूषणम मा कर्तव्यम। घ हम कल खेलने के लिए बाहर जाएंगे, व क्रीडनाय बहि गमिष्यामः, बाहर जाएंगे। ङ वेदों से हम सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उत्तर होगा वेदै वयम सर्वम ज्ञानम प्राप्नुवन्ति या प्राप्नुमः। वैसे प्राप्नुमः कर लीजिए क्योंकि वयम है यहाँ पर, तो प्राप्नुमः कर लीजिए। तो इसके साथ ही ये पाठ की हिंदी व्याख्या और अभ्यास कार्य दोनों समाप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।